अच्छा, ऐसा तो है नहीं है कि पिता कुर्सी पे बैठा हो और जब तक बेटा आए तो पिता खुद कुर्सी पे से उठ के और बेटी से कहे कि आइए साहब बैठिए। पिता तो पुत्र का आदर नहीं करता, पुत्र ही पिता का आदर करता है। लेकिन यहाँ दशरथ जी क्यों पुत्रों का आदर कर रहे हैं? आदर से क्यों बुलाया? दशरथ जी सोच रहे हैं जो काम मुझे करना था वो मेरे पुत्र करेंगे तो वो मुझसे बड़े हुए, इनका आदर मुझे करना ही पड़ेगा। और हृदय लाल बहु बहान सिखाए, हृदय से लगाया, अनेक प्रकार से समझाया। राम जी और लक्ष्मण जी को तो समझाया ही समझाया, विश्वामित्र जी से भी कहा क्या मेरे प्राण नाथ सुख दो। ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं अपने पुत्रों को आपको नहीं दे रहा हूं, मेरे प्राण निकाल करके आपको दे रहा हूं। और आज से तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता हैं, आपको जो करना है करिए। देखिए, यदि दशरथ जी ये बात ना कहे होते कि आप ही पिता हैं, जो करना है करिए, तो मिथिला में धनुष तोड़वाते वक्त विश्वामित्र जी सीधे ये नहीं कहते थे कि उठो राम भंजो घर चापा। धनुष तोड़ने के लिए नहीं कहते। विश्वामित्र जी पहले राम जी से कहते राम जाकर पिताजी से पूछ लो धनुष तोड़े कि ना तोड़े, वरना तोड़ दे फिर विवाह न कराए। इसलिए पहले सारा भार सौंप दिया कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही पिता हैं, आपको जो करना है करिए। अब तो विश्वामित्र जी बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? कि जब जो सारे संसार का पिता है, आज से वो मुझे अपना पिता कहेगा। इतना प्रसन्न इसलिए विश्वामित्र जी हो रहे हैं। और भगवान और लक्ष्मण जी पिता से आज्ञा मांगी, माताओं से आज्ञा मांगी, और अब राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्म नयन देव में जाना, प्रभु ब्रह्म नयन देव में जाना, मोहिनित पिता तजो भगवाना, मोहिनित पिता तजो भगवाना, क्या श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, और विश्वामित्र जी ने दोनों भाई बड़े सुंदर हैं, विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने आज यही महान निधि पाई है, क्या प्रभु ब्रह्म नय देव में जाना, मोहिनित पिता तजो भगवाना। जो सारे संसार का पिता है, आज से वो मुझे अपना पिता कहेगा। जा रहे हैं, चलते चलते सत्संग करते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, तो
चलते चलते तातक बन आया जहां तारका रहती थी। तारका को पता था कि विश्वामित्र जी किसी को लेने गए हैं जो हमें मारेगा। तो तारका के कानों में जैसे सत्संग की आवाज सुनाई दी, तारका दौड़ पड़ी। तो लक्ष्मण जी ने निकाला बाण, मार दूंगा इसे। भगवान बोले लक्ष्मण दिखाई नहीं देता अबला है, रखो बाण। विश्वामित्र जी ने कहा राम भरोसे में मत रहना, ये अबला नहीं है, बहुत बड़ी बला है। तुम्हें नहीं पता कितने ऋषियों को खाया है इसने, तुरंत मारो। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण सुनाई नहीं दिया गुरु जी ने क्या कहा, तुम नहीं हम मारेंगे। अच्छा, तो भगवान ने क्या किया,